हेलो बच्चों, ये वीडियो अकाउंटेंसी की क्वेश्चंस पे बनाई गई है। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगी कंसेप्ट्स को समझने में और आपकी नॉलेज को एनहांस करने में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकालते हैं? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। उसके बाद है गेनिंग रेशो के बारे में। गेनिंग रेशो कैसे निकालते हैं? न्यू रेशो माइनस में ओल्ड रेशो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है साझेदारी का फर्म से क्या संबंध होता है, मतलब साझेदार फर्म के क्या कहलाते हैं? तो इनमें स्वामी और एजेंट का रिलेशनशिप होता है, मतलब ऑनर एंड एजेंट रिलेशनशिप इनके बीच में एग्जिस्ट करता है। साझेदारों का दायित्व कैसा होता है? वो सीमित होता है। तो पेपर में ये क्वेश्चंस आपको इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो प्लीज़ इन वीडियोस को देखिएगा और अपने अच्छे मार्क्स को स्कोर कीजिएगा। उसके बाद है कौन कौन से प्रोविज़न्स ऐसे हैं जो पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस होने पे एप्लीकेबल होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रोविज़न क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो पूंजी पर ब्याज होगा वो नहीं दिया जाएगा, ऋण पर 6% की दर से ब्याज दिया जाएगा, ड्राइंग पर इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा और लाभ का विभाजन अनुपात बराबर होगा। इट मीन्स अगर कोई भी प्रोविज़न नहीं है पार्टनरशिप डीड में तो क्या क्या प्रोविज़न्स एप्लीकेबल होंगे कि ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया जाएगा। उसके बाद जो प्रॉफिट लॉस का रेशियो होगा वो सेम रहेगा, मतलब इक्वल रहेगा पार्टनर्स के बीच में। और ऋण पर जो ब्याज होगा उसका रेट जो होगा वो होगा 6% से। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। साझेदार सल्लेख को डैश भी कहा जाता है, मतलब जो पार्टनरशिप डीड होती है उसका दूसरा नाम क्या है? साझेदारी के अंतर नियम, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। उसके बाद जो नॉमिनल रिवैल्यूएशन अकाउंट है उसका नेचर क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं नाम मात्र का खाता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि नया साझेदार ख्याति की रकम नकद लेकर आता है तो पुराने साझेदारों में बांटा जाएगा। किस रेशो में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? जब कोई भी न्यू पार्टनर गुडविल का शेयर लेकर के आएगा तो वो ओल्ड पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांटा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्म के समापन पर सबसे अंत में कौन सा खाता बनाया जाता है? कैश अकाउंट, रोकड़ खाता। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पूंजी संचय लाभ से बनाया जाता है, मतलब पूंजी संचय मतलब कैपिटल रिजर्व कौन से प्रॉफिट्स में से बनाया जाता है? पूंजीगत प्रॉफिट, मतलब कि कैपिटल प्रॉफिट से ही कैपिटल रिजर्व को क्रिएट किया जाता है। उसके बाद है अंशों के अति अभिधान से आप क्या समझते हैं? जिसे हम कहते हैं शेयर्स का ओवर सब्सक्राइब होना। तो ऐसे कंडीशंस में क्या होता है? जब आवेदित अंशों की संख्या निर्गमित अंशों से अधिक होती है। इट मीन्स कि जो मतलब पब्लिक ने जो अप्लाई किया है वो ज़्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, बट जो इश्यूड कैपिटल है वो हमारी कम है, तो इसे अंतर अधिनियम कहा जाता है। तो इसमें क्या है? अति अभिधान के रूप में इसे जाना जाता है। इस स्थिति में कंपनी क्या करेगी? जो अंशों का अनुपातिक आधार पर आवंटन करेगी, जिसे क्या कहा जाता है? प्रोराटा अलॉटमेंट के नाम से जाना जाता है। और कई बार कुछ आवेदक ऐसे भी होते हैं जिन्हें शेयर्स अलॉट ही नहीं किए जाते, उनसे प्राप्त राशि को वापस कर दिया जाता है, तो उसकी एंट्री हम बैंक अकाउंट के थ्रू पोस्ट कर देते हैं। फिर है पूंजी के उस भाग को क्या नाम दिया गया है जो केवल कंपनी के समापन पर ही मांगा जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि वो कैपिटल का पार्ट जो कंपनी सिर्फ वाइंड अप होने पर ही मंगाती है वो होता है रिजर्व कैपिटल। उसके बाद है ऋण पत्रों के मोचन पर जो प्रीमियम खाता है, मतलब प्रीमियम डैश खाता है, मतलब प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ये किस टाइप का अकाउंट है? तो ये है पर्सनल अकाउंट। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है शेयर्स और डिबेंचर्स के बीच में डिफरेंस। शेयर्स क्या होते हैं? ये हमारे मतलब कैपिटल का, मतलब कि शेयर कैपिटल का एक पार्ट होते हैं, उसे हम शेयर्स कहते हैं। जो ऋण पत्र होते हैं ये कंपनी की ऋण पूंजी का भाग होते हैं। अंशधारी कंपनी के स्वामी होते हैं और ये कंपनी के ऋणदाता होते हैं। डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है, बट शेयर्स का डिविडेंड फिक्स नहीं होता है, इक्विटी शेयर्स का। तो शेयर्स के ऊपर हम लोग क्या देते हैं उन्हें रिटर्न में? इट्स नॉन एज डिविडेंड। बट डिबेंचर्स के ऊपर क्या दिया जाता है? इंटरेस्ट।
तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।